जी हाँ, गाजा में अस्पताल पर बड़े हमले के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। नेतन्याहू हो या हमास, ये किसका पाप है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहरा रहा है और फिलिस्तीन लगातार इजराइल पर हमले बोल रहा है कि बेकसूर लोगों की जान ली गई है अस्पताल पर हमला करके। अब आपको इजराइल वर्सेस हमास से जुड़ी 4 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त की सबसे अहम खबरें। अस्पताल में धमाका होता है, 800 से ज्यादा लोग गाजा के इस अस्पताल में मारे जाते हैं। डॉक्टर्स कह रहे थे कि जो घायल थे वो तो थे ही, लेकिन आम लोग भी अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल की बिल्डिंग में, बंकर में मौजूद थे, वो भी इस हमले में मारे गए। यूएनएससी की आपात बैठक होने जा रही है और गाजा पर पूरी दुनिया की नजर है और इस इमरजेंसी मीटिंग के पीछे 2 बड़े मुल्क हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है और पुतिन का मुल्क रशिया भी। और साथ ही अब ये तस्वीर आप देखिए, जैसे ही अस्पताल में धमाका हुआ और वहां पर 800 से ज्यादा मौतें हुई हैं, इसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड में चाहे तुर्की हो, ईरान हो, मिस्र हो, और आप देख रहे हैं कि पहले से ही जो लेबनान है वहां से हमले किए जा रहे हैं, सब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर आप देखिए इस हमले के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। और इसके बाद यहां पर यह तस्वीर आप देखिए, कुछ ही देर के बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो कि पहुंचने वाले इजराइल, क्या कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है? ये जो दौरा है वो कितनी अहमियत रखता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई। इस बीच बड़ी खबर समीर। बिल्कुल, और इजराइल हमास जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर है। इराक में अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला हो गया है। अब तक ईरान का नाम आपने सुना होगा, लेबनान का सुना होगा, लेकिन पहली बार इराक का नाम आपके सामने है, जहां पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है। अमेरिकी सैनिकों ने ड्रोन हमले को हालांकि कर दिया है नाकाम, लेकिन इराक की धरती भी अब सुलगती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी जंगी चिंगारियां भड़क रही हैं, यानी कि पूरा मिडल ईस्ट धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में आता हुआ साफ तौर पर समीर नजर आ रहा है। तो इराक में अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी क्या आ रही है? आप देखिए, जो बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले ही यह बड़ा हमला किया गया अमेरिकी बेस पर, अल असद बेस को टारगेट किया गया और ड्रोन से हमला किया गया समीर। बिल्कुल, और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नाराजगी मुस्लिम मुल्कों में नजर आ रही है। अमेरिकी जवानों को यहां पर निशाना बनाया गया। अमेरिकी डिफेंस का ड्रोन को मार गिराने का दावा सामने आया है, यानी अमेरिकी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। और देखिए, कुछ और बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। इराक के आन अलवर प्रांत में है यूएस बेस, जहां पर यह हमला हुआ। ईरान समर्थित संगठन के हमले की आशंका है। जो बाइडेन के दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि अगर यह हमला किया गया तो क्या जब जो बाइडेन मौजूद होंगे इजराइल में तो कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं इजराइल के तेल अवीव, जहां पर मौजूद हैं वॉर जोन में हमारे संवाददाता मनीष झा। मनीष, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं इजराइल, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार स्टूडियो में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये मान रहे हैं कि गाजा में अस्पताल पर जिस तरह का हमला हुआ है उसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं अगले 2-4 मिनट में, और यहीं पर ठीक 1 घंटे के बाद, अगर मैं कहूँ तो लगभग 1 घंटे नहीं बल्कि कुछ ही देर के बाद 10 से 15 मिनट में जो बाइडेन का जो स्पेशल प्लेन है एयरफोर्स 1 वो लैंड करने वाला है। और हम इस वक्त एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस के पास पहुँच चुके हैं। और निश्चित तौर पर कल रात में जो घटना हुई उसने सब कुछ चेंज कर दिया है, और अब इस क्षेत्र के को लेकर जो लोगों की सोच है वो भी बदल गई है। जो घटना घटी है उसके बाद से, मैं पहले आपको एयरपोर्ट का बताऊं, मुझे संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लैंड करे उस वक्त भी एयरपोर्ट पर हमास की तरफ से हमले ना हो, इसका भी संदेह है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, तेल अवीव में जब मैं एयरपोर्ट के रास्ते में हूं तो हर 100-200 मीटर पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रॉकेट के हमले की है, क्योंकि रॉकेट का हमला हो सकता है। रॉकेट के हमले एयरपोर्ट पर लगातार कल भी हमने देखे थे, पिछले कई दिनों में देखे थे, और इस वक्त जब जो बाइडेन यहाँ पर लैंड करेंगे तब भी संभावना है कि कहीं हमास की तरफ से रॉकेट से अटैक ना हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जब जो बाइडेन लैंड करेंगे उसके बाद वो क्या बोलते हैं, क्योंकि
यहाँ से जो संदेश जाएगा जी। वो क्लियर करेगा कि अब हॉस्पिटल पर अटैक के बाद जब मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्री जो है सो इजराइल को निशाना बना रहे हैं, तो अमेरिका इजराइल के साथ किस मजबूती के साथ खड़ा है। जी। और जो भी होगा और बिल्कुल उसी खतरा हिसाब आपने से बताया, क्योंकि आप जो बता रहे हैं अब 10 से 15 मिनट के बाद किसी भी वक्त जो बाइडेन का प्लेन लैंड कर सकता है। और ऐसे में हमने तभी वो तस्वीरें देखी जब जर्मन चांसलर निकल रहे थे, उस दौरान भी वहां पर हमले हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए, आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए।